Hello students, good morning. Today we are going to read the lesson third from the book Flamingo. Name of the lesson is Deep Water and its author is William Douglas. हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे बुक फ्लेमिंगो से। लेसन का नाम है डीप वाटर और इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। तो शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, पहले ऑथर के बारे में दिया है विलियम डगलस 1898 टू 1980 मीन्स विलियम डगलस की उनका लाइफ स्पैन है। इट मीन्स उनका जन्म 1898 में हुआ और मृत्यु 1980 में हुई। वॉज बोर्न इन मेन मिनीसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेन एक शहर है, मिनीसोटा एक प्रांत है यूएसए में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. After graduating with a Bachelor of Art means Bachelor of Art, ये बीए की एक डिग्री है। बीए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में करने के बाद उन्होंने 2 वर्ष तक यकीमा के एक हाई स्कूल में टीच किया। हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, किंतु वह अपनी इस जॉब से थक गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो एक कानून में अपना कैरियर बनाएंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले एट येल, येल एक शहर है। एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट, और उस प्रेजिडेंट के मीन्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के वो एक सलाहकार भी और मित्र भी बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो है व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करने वाला जो मुख्य एडवोकेट था। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. He retired in 1975, वह 1975 में रिटायर हुए with a term lasting 36 year, और इनकी जो टर्म थी वो इट मीन्स उन्होंने 36 वर्ष तक काम किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट के इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक जज के रूप में इन्होंने काम किया। और कितने वर्षों तक काम किया? 36 वर्ष तक। द फॉलोइंग एग्जैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। द फॉलोइंग एग्जैक्ट मीन्स ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो हम पढ़ रहे हैं। जो ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से ली गई है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये एक मैन ऑफ मैन एंड माउंटेन वर्क है विलियम डगलस का, वहाँ से ये स्टोरी जो है ली गई है जिसको हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल। इट रिवील्स, और ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या व्यक्त करती है? हाउ, कैसे, ए यंग बॉय एक युवा लड़का विलियम डगलस, एक छोटा लड़का विलियम डगलस, नियरली ड्रोन्ड वो बिल्कुल डूब गया, इन ए स्विमिंग पूल एक स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वह अपने पानी के डर को लेकर बात करता है। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे वह अंत में इसके ऊपर अपने इस डर पर विजय पाता है। नोटिस, हमने नोटिस करना है हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। मीन्स कि कैसे जो ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट होता है किसी की आत्मकथा, मीन्स जो लिख रहा है और वो अपनी खुद की कहानी बताए, कैसे ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट उसके डर को डिस्कस करता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि कैसे, क्यों उसका ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो है
वो उसके डर को सपोर्ट करता है। इट मीन्स उसके साथ ऐसा हुआ तभी उसके अंदर ये डर था। तो ये चीज़ हम जैसे ही स्टोरी पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो अब हम लेसन शुरू करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. It had happened, यह घटित हुआ when I was 10, जब मैं 10 वर्ष का था, और 11 years old या फिर 11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim. मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूंगा। There was a pool at the YMCA in Yakima. यकीमा शहर में YMCA ये एक एसोसिएशन है, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यकीमा में एक एसोसिएशन है, वहाँ पे एक पूल था, तो दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ऐसा अवसर प्रदान करती थी। इट मीन किसी को तैरना नहीं आता तो वो तैरना सीख सकता था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचर्स। ट्रेचरस, ट्रेचरस होता है धोखा देने वाली। यकीमा जो नदी थी वो धोखा देने वाली थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। अब जो ऑथर है, डगलस की माता हमेशा उसको सचेत करती रहती थी इस नदी को लेकर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरे माइंड को वो फ्रेश करती रहती थी हर एक डूबने के बारे में जो इस नदी में होती थी। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर इस नदी में डूबता था तो उसकी माता उसको सचेत किया करती थी कि हाँ भाई ऐसे इस नदी में वो डूबा है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। परंतु जो YMCA पूल था, स्विमिंग पूल था, वो बड़ा सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शैलो एंड मीन्स जहाँ पे कम पानी होना। तो जहाँ कम पानी था उस पूल में, वहाँ तो ये 2 और 3 फीट ही गहरा था। एंड वाहिल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। जबकि दूसरी तरफ जो ज़्यादा गहरा था वहाँ पे भी मैक्सिमम कितना था, ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो ढलान थी वो धीरे धीरे थी, एकदम ढलान नहीं थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब ऑथर कहता है कि मैंने, वाटर विंग्स होता है ये बैग है जिसमें एयर भरी होती है, जिसको पहना जाता है ताकि हम डूबने से बच जाएं। तो ऑथर कहता है कि मैंने एक वाटर विंग्स का जोड़ा लिया। वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक। आई हेटेड टू वॉक, देखते हैं अभी आगे। नेक्ड इनटू इट। नेक्ड इनटू इट मीन्स जो वो बैग वो डालता था अपने आप को बचाने के लिए डूबने से, तो इसमें उसका पूरा शरीर नहीं ढकता था। तो वो कहता है कि मेरे को ये डालकर नेक्ड चलने में ना घृणा होती थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स। स्किनी का मतलब होता है पतली, और मेरी पतली टांगे इसमें दिखती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड होता है कंट्रोल करना, और प्राइड जो उसका सम्मान था, वो कहता है कि मैंने अपने आप, अपनी जो फीलिंग थी उसको कंट्रोल किया। एंड डिड इट, और अपनी इसी ड्रेस में मैं फिर वो स्विमिंग पूल में जाने लगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन। शुरुआत से ही मेरे अंदर एक अवर्जन होता है, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को पसंद ना करने की फीलिंग होना। मेरे अंदर एक फीलिंग थी डिसलाइक की, टू द वाटर। इट मीन्स वो पानी को पसंद नहीं करता था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें होता हूँ। इट मीन्स वो पानी को पसंद नहीं करता था, शुरुआत से ही उसके साथ ऐसा था। कब, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 और 4 वर्ष का था। 3 या 4 वर्ष का। एंड फादर टुक मी टू द बीच, और पिताजी मुझे बीच पर ले गए। इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक शहर है, बीच होता है समुद्र के किनारे का हिस्सा। तो उस कैलिफोर्निया शहर में बीच पर मेरे पिताजी मुझको ले गए। ये तब से उसको पानी जो है पसंद नहीं था, या यूं कहें कि पानी के प्रति उसके अंदर क्या थी, फियर, उसके अंदर डर था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ होता है वेव, लहर, लार्ज वेव, बड़ी लहर। तो वो कहता है कि वह और मैं, इट मीन्स पिताजी और वह दोनों जो है लहर में खड़े थे। आई हंग टू हिम,
मैंने अपने पिताजी को पकड़ा, मैंने उनको पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, किंतु वेव ने जो है मुझको नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझको पूरी तरह से डुबो दिया। स्वेप्ट ओवर मीन्स पूरी तरह से यूं कहें कि डुबा दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में जो है आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में पूरा डूब चुका था या दब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो है सांस भी जा चुकी थी या रुक चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, परंतु मेरे दिल में क्या था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, जो लहरों में ताकत थी किसी को भी कंट्रोल करने की, उसको लेके मेरे अंदर क्या था, डर बन गया था। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट ऑथर पहले बता रहा है कि मेरे अंदर जो ये पानी को लेके डिसलाइकिंग है या फियर है, ये बिगिनिंग से ही है। बिगिनिंग से क्यों है, क्योंकि एक बार वो 3 या 4 वर्ष का था, तब अपने पिताजी के साथ बीच पर गया था कैलिफोर्निया में। वहाँ पे लहर ने उसको लगभग पूरा डुबो दिया था। पिताजी अभी उसके ऊपर हंस रहे थे, तो ऐसे उसके अंदर जो है कि डर डर पानी को लेकर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA, मेरा जो है YMCA से जैसे ही उसकी इंट्रोडक्शन हुई स्विमिंग पूल को लेके, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। वो कहता है कि जैसे ही मैं YMCA स्विमिंग पूल से इंट्रोड्यूस हुआ, परिचित हुआ, तो मेरी जो वो पुरानी अनप्लेजेंट मीन्स दुख देने वाली जो है यादें आ गई, वो डर इसके अंदर आ गया। स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, स्टिर्ड होता है दोबारा से महसूस होना, और उसको वो बचपन वाला डर जो है महसूस हुआ जब वो अपने पिताजी के साथ था और लहर ने उसको डुबो दिया था। बट इन ए लिटल वाहिल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु कुछ ही क्षण में मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो है इकट्ठा किया। इट मीन्स कॉन्फिडेंस जुटाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग, पैडल्ड होता है चलना, मैं अपनी न्यू वाटर विंग्स जो बैग हैं एयर वाले वो पहनकर चला। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को, लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग होता है नकल करना, मीन्स उनको देखकर मैं नकल करते हुए सीखने का मैंने प्रयत्न किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डे, मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और कह रहा है कि एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मेरे को पानी में जो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होने लगा। इट मीन जब उसका डर जो है चला गया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, फिर क्या हुआ, कोई एक मिस एडवेंचर हुआ। मिस एडवेंचर क्या होता है, कोई बुरी घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ। अदरवाइज वो क्या कर रहा था, अभी तक काफ़ी ईजी फील कर रहा था। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और पानी के नीचे का जो बॉटम की टाइलें जो है पूरी सफ़ेद और साफ दिख रही थी, जैसे कोई बाथ टब हो, नहाने का टब हो। आई वॉज टीमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, इसमें अकेला कैसे जाऊं। सो आई सैट ऑन द साइड, इसलिए मैं किनारे पर बैठ गया। ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, ताकि दूसरों का मैं इंतजार करूं। इट मीन जब दूसरे आ जाएंगे तभी मैं इसमें जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मेरे को वहां ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। वैन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, ब्रूजर होता है एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लड़का। इट मीन्स एक ताकतवर जिसको हम कह सकते हैं, वो लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 वर्ष का था। ही हैड थिक है ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर जो है घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, इट मीन्स वो बड़ा ताकतवर था। एक कॉपी लगता था, जैसे हम कहें ना भाई अच्छी पावर उसमें लगती थी। एक कॉपी स्पेसिमेन कॉपी लगता था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल, और उसकी मसल भी जो है मसल होता है मांस, बहुत मजबूत वो लगता था। उसकी टांगे और बाजू को अगर हम देखें तो बहुत ही वो मजबूत लगता।
रिपलिंग वेव्स, रिपलिंग मसल्स मीन्स उसकी मसल जो है बहुत बॉडी से बाहर की तरफ फैली हुई थी, या यूं कहें कि वह बड़ा टांगे और बाजू में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, हाय हाय स्किनी, स्किनी मीन्स दुबले पतले, वो ऑथर को कह रहा है कि हाय दुबले पतले, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड होता है किसी को धकेल देना या डुबो देना, कि आपको कैसा लगेगा यदि आपको पानी में धकेल दिया जाए या उस पानी में डुबो दिया जाए। विद दैट ही पिक्ड मी अप, बस ऐसा इतना कहते ही इसके साथ ही उसने मुझको उठाया, एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे जो है गहरे पानी में गिरा दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई पोजीशन में ही नीचे गया। स्वेलोड वाटर, पानी मेरे अंदर चला गया, इट मीन मैं पानी काफ़ी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं बॉटम पर गया, इट मीन्स तल तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, परंतु मैं इतना अधिक नहीं डरा हुआ था। आउट ऑफ माई विट्स, क्योंकि अभी उसमें जो है बुद्धि काम कर रही थी उसकी, डरा हुआ जरूर था मगर उसकी बुद्धि जो है अभी काम कर रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन आई प्लान मीन जैसे नीचे जा रहा था तो मैं योजना बना रहा था। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पांव नीचे तल को हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप लूंगा। कम टू द सरफेस, मैं सरफेस पर आऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा। सरफेस में ऊपर वाला पानी का हिस्सा, वहां पर आऊंगा और लेट जाऊंगा। पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और चलकर तैर कर मैं जो है पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, जो जैसे वो नीचे जा रहा है, अभी वो जाते जाते ये सब प्लानिंग कर रहा था। अभी क्या हुआ मैं थोड़ा हाँ ब्रीफ में बता देता हूँ, कि एक ताकतवर लड़का आया और उसने क्या किया कि ऑथर को पानी में फेंक दिया, और गहरे पानी में फेंक दिया। और ऑथर अभी नीचे जा रहा है, तो वो डरा हुआ जरूर है मगर अभी उसकी बुद्धि काम कर रही है, उसमें वो सोच पा रहा है, तो प्लानिंग वो कर रहा है कि जैसे वो बॉटम पे हिट करेगा अपने पाँव, तो एकदम ऊपर की तरफ जंप करेगा, सरफेस पर वो आ जाएगा, फिर सीधा होकर फ्लैट होकर तैर कर वो जो है पूल के किनारे पहुंच जाएगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब ऑथर नोटिस कर रहा है कि बहुत लंबा समय लग रहा है उसको तो नीचे जाने में। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, अब ये 9 फीट तो लगभग उसको 90 फीट के बराबर लग रहे हैं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और मैं इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरी लंग्स तो है बिल्कुल फटने को तैयार थी, क्योंकि पानी भरता जा रहा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पाँव ने बॉटम को हिट किया, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, समंड होता है बुला लेना, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, अपनी पूरी ताकत को बुलाया। एंड मेड, और क्या किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, स्प्रिंग होता है जंप, सडन जंप, और मैंने ऊपर की तरफ एकदम अचानक से जंप किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कोर्क, आई इमेजिन, मैंने इमेजिन किया, बोब होता है मूव कर जाना, कि मैं सरफेस तक मूव कर जाऊंगा एक कोर्क की तरह है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बावजूद मैं जो है धीरे धीरे गया। इट मीन उसने इमेजिन तो ये किया था कि वो एकदम ही ऊपर पहुंच जाएगा, मगर वो ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहा है। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। सो नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया जब वह ऊपर आ चुका है, बट वाटर, सिर्फ पानी है। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज ऑन इट, और पानी भी कैसा है, येलो कलर का है, लाइट येलो कलर का ही उसको पानी दिखाई दे रहा है। आई ग्रू पैनिकी, मैं जो है घबरा गया, डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ टू ग्रैब ए रोप, जैसे कि कोई मैं रस्सी पकड़ूंगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, परंतु मेरे हाथ जो है सिर्फ पानी को ही पकड़ पा रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा जो है दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयत्न किया, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तब मेरी नाक
और आंखें ही पानी से ऊपर थी, बट नॉट माई माउथ, मेरा माउथ जो है पानी से ऊपर नहीं था। तो यहाँ पे ऑथर अपनी वो पोजीशन बता रहा है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे ऑथर जो है अपनी एक पोजीशन बता रहा है कि कैसे वो नीचे से ऊपर आया है और ऊपर आकर भी बिल्कुल वो डर चुका है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रस्सी को पकड़ूंगा, बट रस्सी तो कुछ है नहीं और सिर्फ पानी ही उसके हाथ में आ रहा है और दम उसका घुट रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आवाज़ उसकी निकल नहीं पा रही क्योंकि मुंह उसका पानी में ही है, सिर्फ नाक और नोज ही उसकी पानी से बाहर हैं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड होता है मूव करना, जिसमें जो है हम अपनी लेग्स को भी और बाजुओं को जो है मूव करते हैं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वो कहता है कि मैंने पानी के सरफेस पर ऊपर आकर अपने टांगों और बाजुओं को हिलाने का प्रयत्न किया। स्वेलोड एंड चोक्ड, मगर पानी उसके अंदर ही निकलता गया और उसका गला जो है बंद होने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो कहते हैं कि मैंने प्रयत्न किया कि मेरी टांगे जो है ऊपर की तरफ आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु उसकी टांगे जो हैं जैसे कोई एक मरे हुए की होती है ना, डेड वेट्स, कोई मरा हुआ वजन हो किसी का, ऐसी उसकी टांगे हो गई थी। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मीन्स अनेबल टू मूव, बिल्कुल भी नहीं वो मूव कर पा रही थी। रिजिड, बिल्कुल स्टिल उसकी टांगे हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत अधिक ताकत, बहुत ताकतवर चीज मेरे को नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मेरी आवाज को सुना। I had started on the long journey back to the bottom of the pool। अब ऑथर कहता है कि मैं दोबारा से अपनी उस लंबी जर्नी जो है पूल के बॉटम तक जाने लगा। इट मीन्स पहले तो वो बॉटम तक गया, फिर बॉटम वहां प्लानिंग कर रहा था कि मैं ऊपर झटका मारूंगा, ऊपर पहुंच जाऊंगा, सडन मूव करूंगा, मगर ऊपर आकर भी वो अपने आप को फ्लैट नहीं कर पाया और वो दोबारा से नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ जी, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। स्ट्रक, स्ट्रक का मीनिंग होता है मूव करना। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन मीन जैसे मैं नीचे जा रहा था तो पानी में अपने आप को, टांगों को और बाजुओं को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन, और मैं अपनी ताकत का प्रयोग कर रहा था एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, जैसे कि कोई नाइटमेयर होता है, भयानक रात को स्वप्न आया हुआ हो और उसमें हम फाइट कर रहे हैं। एन इरिसिस्टिबल फोर्स, और किसी ऐसी ताकत के साथ जिसको हराना ही असंभव है, वो बहुत शक्तिशाली ताकत है। किसी भयानक स्वप्न में जैसे किसी के साथ फाइट कर रहे हो ना, तो वो कह रहा है कि ऐसी फाइट मेरे को लग रही है जब मैं दूसरी बार नीचे जा रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी जो है पूरी सांस बंद हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हैड थ्रोब्ड, और मेरे सिर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरे को चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड, परंतु मेरे को याद था, द स्ट्रेटेजी, एक प्लान, योजना मेरे को याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पूल के बॉटम से दोबारा से फिर अचानक जंप करूंगा एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और दोबारा से तल पर एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं सीधा लेटा रहा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर आकर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी बाजुओं को हिलाना, बाजुओं से मूवमेंट करना शुरू करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से भी पानी को जो है बीट करना शुरू करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मीन्स बिना
अनंत तक मैं नीचे ही नीचे गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पीली चमक का पानी। डार्क वाटर, गहरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा पानी जिसमें से किसी को कुछ दिखाई ना दे। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर जो है एक पूरा डर, और स्टार्क टेरर होता है डर। स्टार्क का मीनिंग होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, मीन्स एक ऐसा डर ने मुझको जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ये ऐसा डर था जिसको कोई समझ का नहीं पता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ये ऐसा टेरर था जिसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ऐसा डर जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जब तक कि किसी को इसका अनुभव ना हो जाए। तो एक ऐसा डर उस ऑथर को जो है जकड़ लेता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में जो है कांप रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी में नीचे जो है बिल्कुल जड़ हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, स्टिफ और रिजिड दोनों का मीनिंग ही क्या है, जड़ हो जाना। मैं ऐसे जड़ हो गया था कि कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, यद्यपि जो मैं गले से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था वर फ्रोजन, वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो पानी में आवाज़ कहाँ निकलेगी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल उसका दिल, और पाउंडिंग होता है जो आवाज़। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय और मेरे सिर में जो एक आवाज़ थी बीट करने की, सिर्फ वही मेरे को एहसास करवा रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और इस डर के बीच में केम ए टच ऑफ रीज़न, कोई तर्क उसको सूझा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मैंने कूदना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने पाँव के नीचे जो है टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट, मेरी टोज जो है पाँव की उंगलियां जो हैं, एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पाँव की उंगलियां जो है उन टाइलों को जैसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, ऑथर कहता है कि मैंने जंप करने की कोशिश की, जो कुछ भी मैं जितनी भी ताकत से मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु इस कूदने उसके जंप से कोई अंतर ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी उसके चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी की को ढूंढ रहा था। लैडर, सीढ़ी को ढूंढ रहा था। वाटर विंग्स, अपने उस बैग्स को ढूंढ रहा था जिससे कि हम तैरकर पानी से बच सकते हैं। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर, एक पीले पानी का समूह वहां पर था। हेल्ड मी, जिसने मेरे को पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक ऐसा डर जिसको हटाया न जा सके, उसने जो है ऑथर को पकड़ा हुआ था। गहरा, बहुत गहरा डर था एक जिसने ऑथर को पकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा हो। इलेक्ट्रिसिटी का जो झटके का डर होता है, सेम वैसा ही डर ऑथर को अब उस पानी में लग रहा है। आई शॉक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे जो है हिलने लगा, कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजुएं जो है मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे भी जो है मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, माता को पुकारा। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो था हाफ लेसन, और बाकी का हाफ लेसन नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।